हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 11 चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स क्या होता है? देखो, आप कभी किसी भी ये जो बच्चा बॉल खेल रहा है तो इसको पकड़ने के लिए क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, यानी बल लगाते हैं। किसी चीज़ को आपने धक्का देना है, खिसकाना है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो क्या लगाओगे? बल लगाओगे। प्रेशर होता है दाब और फोर्स होता है उसके ऊपर बल लगाना। ठीक है, प्रेशर तो दबा के मतलब धक्का दे के लेके जाओगे, और फोर्स क्या होती है? फोर्स होता है किसी चीज़ को पुश करना यानी खींचना, और पुल करना धक्का देना। दरवाज़ा खोलते हो तो पुश करते हो, दरवाज़ा बंद करते हो तो पुल करते हो, तो उसको क्या बोलेंगे? फोर्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? अ पुश, याद रखनी है, अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। ऑब्जेक्ट मतलब कोई वस्तु है, उसको खींचना या उस पर धक्का देना, दोनों बल लगाना, उसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अब ये बताएगा कि फोर्स कैसे कैसे हो सकती है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन मतलब दो चीज़ों के बीच में कोई कनेक्शन होगा, उसकी वजह से होती है फोर्स। ड्यू टू का मतलब है किस वजह से। ठीक है, तो फोर्स में क्या कहा है? जैसे ये एक मैन है, एक स्टैंडिंग कार के पीछे खड़ा है, कार चल नहीं रही, कार को धक्का देते हैं, कार तब चलती है, तो ये धक्का दे रहा है, तो इसका मतलब हुआ क्या किया इन्होंने? इंटरैक्शन, दोनों के बीच में कनेक्शन हो गया। एक धक्का दे रहा है, एक आगे चल रहा है, आगे बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं इंटरैक्शन। ठीक है, जो ये बच्चे हैं ये आपस में खेल रहे हैं, हु इज प्लेइंग, ये दोनों एक दूसरे को खींच के खेल रहे हैं। एक एग्जाम्पल ये भी दिया हुआ है कि एक बैल को एक मैन ने फोर्सफुली मतलब खींच रहा है, बल लगा के अपनी तरफ फोर्स लगा के आगे की ओर खींच रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? फोर्स। ये जितने भी एग्जाम्पल है ये सारे फोर्स की वजह से बताए हुए हैं कि दोनों, एक लगा रहा है अपनी तरफ, दूसरा लगा रहा है अपनी तरफ, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन यानी इंटरैक्शन हुआ। ठीक है, कनेक्शन हो गया दोनों के बीच में। ठीक है, एक कह रहा है मैं खींचूंगा नहीं तुमसे, और एक कह रहा है मैं खींच के लेके जाऊंगा, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? इंटरैक्शन। इसको बोलते हैं फोर्स ड्यू टू एन इंटरैक्शन। ठीक है, आगे बताया है एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स क्या होता है? देखो, कुछ बच्चे रस्सी खींच रहे हैं, एक प्लेइंग होता है रस्सी का, कौन खींचेगा? एक टीम एक तरफ खड़ी हो जाती है, दूसरी टीम दूसरी तरफ खड़ी होती है। ठीक है, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वही विन होगा। ठीक है, ये गेम देखा है, तो इसका क्या हुआ? एक्सप्लोरिंग फोर्स। एक्सप्लोरिंग फोर्स मतलब सब मिलके एक फोर्स को कट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्या कहा है इन्होंने? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। अगर सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं, जैसे मान लो गाड़ी भी उसी डायरेक्शन में जा रही है और उसको धक्का देके उसी डायरेक्शन में पहुंचाया जाता है, तो दोनों की जो फोर्स है वो डबल हो जाएगी। वो भी उसी तरफ जा रहा है, वो भी उसी तरफ, दोनों ने एक जगह पे फोर्स लगाई, तो उसको बोलते हैं सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स जाएगी तो ऐड होएगी। याद रखना, ये न्यूमेरिकल में यूज होंगे। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऐड, अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस होएगी, सब्ट्रैक्ट होगी। ठीक है, डायरेक्शन बिटवीन द टू फोर्स, नेट एक्टिंग कितना होता है? टोटल फोर्स अगर पूछी जाए तो आपसे कि टोटल फोर्स क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, दोनों फोर्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, एक अगर 4 kg से बल लगा रही है, एक 2 kg की है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आया 2 का, तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्स, दो फोर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, फोर्स को हम मैग्नीट्यूड में मापते हैं। ठीक है, जैसे हम वेट को केजी में मापते हैं, उसी तरह इसके स्ट्रेंथ मापने के लिए, यानी कितना बल लग रहा है, कितनी उसमें ताकत है, स्ट्रेंथ है, उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे इन्होंने कहा कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को फोर्स चेंज कर सकती है। कैसे? ये एक पेन रखा है टेबल पे, ये यहाँ पे कांस्टेंट मोशन में है। कांस्टेंट मोशन होता है कि ये हिल नहीं रहा। ठीक है, मैंने इसको फोर्स लगाया तो ये आगे चला गया। ठीक है, तो इन्होंने कहा क्या है? फर्स्ट इन्होंने कहा है कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। जो मोशन है उसको चेंज कर देती है। पहले ये यहाँ पे था, फिर इसकी पोजीशन वहाँ पे पहुँचा दी। ठीक है,
अब अगर एक बॉल है, बॉल टेबल पे रखी है और वो उस तरफ जा रही है और मैं उसको और धक्का दूं तो वो तेजी से नीचे चली जाएगी, ठीक है। या फिर मैं उसको किसी और डायरेक्शन में फेंकना है तो उस डायरेक्शन में भी फेंक सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, फोर्स लगाती हूँ मैं और उसकी मोशन को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। मोशन होती है उसकी स्पीड, उसकी गति, किस स्पीड से वो जा रही है उसको चेंज कर सकते हैं हम। क्लियर हुआ? आगे देखो, आगे कहा है ए चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चेंज हो सकता है किस किस चीज़ में हो सकता है, स्पीड में, यानी जिस स्पीड से वो चल रही थी उसकी स्पीड में भी चेंज हो सकता है, एंड इट्स डायरेक्शन, और डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। सीधी जा रही है, हमें उसको घुमा के कोई भी डायरेक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उस जैसे एक फुटबॉल होती है, किसी बच्चे के पास सीधी जा रही है और वो उसको किसी तीसरे बच्चे के पास फेंकता है तो इसका क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और दोनों चीज़ भी चेंज हो सकती हैं, स्पीड और डायरेक्शन इकट्ठी भी, ठीक है। हो सकता है एक एक करके हो, स्पीड एक बार चेंज हो, फिर डायरेक्शन करना चाहे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, और अगर मैं चाहूँ तो मैं दोनों चीज़ भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। ये बेंच सीधे रखे हुए हैं, मैं चाहूँ तो इनको टेढ़ा भी रख सकती हूँ फोर्स लगा के। क्लियर है? तो यही बात इन्होंने बोली है, ठीक है। चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो इसको बोलते हैं हम मोशन में चेंज आना, ठीक है। उसकी स्टेट जहाँ उसकी पोजीशन थी उसको चेंज करना, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन बोला जाता है, ठीक है। दस ए फोर्स में ब्रिंग ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो किसी का भी स्टेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे ये कह रहा है कि अब हम उसका, अभी तो हमने उसका मोशन चेंज किया है, यानी वो जहाँ मूव कर रही थी वो चीज़ चेंज की है। अब हम क्या उसका शेप चेंज कर सकते हैं। शेप के लिए देखो, आटा लगाते हुए अपनी मम्मी को सबने देखा होगा, ठीक है। आटा पहले क्या था, पाउडर शेप में था, उसको फिर उसकी शेप चेंज की। कैसे शेप चेंज की, अपने आप हो गई? नहीं हुई, फोर्स लगाया मम्मी ने, फोर्स लगा के आटा बनाया है, ठीक है। तो वो कैसे बना है, फोर्स लगा के, ठीक है। अभी ये सारी एग्जांपल ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। एक स्प्रिंग देखा होगा, स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से खींचते हैं। अपने पेन का स्प्रिंग देख लो, उसको खींच के हम बढ़ा सकते हैं, छोड़ेंगे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। रबड़ देखा होगा, बलून देखा होगा, बलून तो सबने देखा है, बलून को हम फुलाते हैं, बलून की शेप चेंज हो जाएगी, शेप चेंज हो गई, वापिस से उसको हवा निकाल दी, उसकी फिर से चेंज हो गई। तो फोर्स लगाया हमने जब उसके अंदर हवा भरी तो वो हमारा फोर्स था, ठीक है। क्या था वो, हमारा फोर्स था। तो फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यही है कि फोर्स से पहली प्रॉपर्टी थी मोशन चेंज कर सकते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी थी क्या पढ़ी अभी कि उससे हम उसकी शेप चेंज कर सकते हैं। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो इन्होंने ये बताया हुआ है, फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप, शेप को भी चेंज कर सकता है। मे मेक द ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट पे ला सकता है। ये सब आप रहने दो, जो मैंने एग्जांपल किए हैं वो करने हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, अब ये दो प्रॉपर्टी होगी, उसके बाद आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स को, उसके अंदर पहली आती है मस्कुलर फोर्स। क्या होती है मस्कुलर फोर्स, देखो, force is caused by the action of muscles in our body. The force resulting due to action of muscle is known as muscular force, ठीक है। ये डेफिनेशन याद करनी। मस्कुलर फोर्स देखो, जैसे नाम से पता चल रहा है, मसल्स फोर्स। मसल्स फोर्स क्या होती है, जिसमें हम अपनी मसल्स की ताकत लगा के, फोर्स लगा के किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप या उसका मोशन चेंज करते हैं। तो इसमें हमारी एनर्जी लगी है, हमारी बॉडी की मसल्स ने काम किया, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। हमारी मसल्स ने फोर्स लगा के काम किया तो उसको बोलेंगे हम मस्कुलर फोर्स। क्लियर है? आगे देखो, आगे इन्होंने क्या कहा है, कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है। अब कॉन्टैक्ट फोर्स भी इंपॉर्टेंट है। मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, इट आल्सो कॉल्ड एन कॉन्टैक्ट फोर्स। हम मस्कुलर फोर्स तभी लगा सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट है हमारी बॉडी या किसी भी चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट में हो, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक बैलगाड़ी है, उसके ऊपर कुछ चारा डाल रखा है, ठीक है, कुछ भूसा है, उसको वो बैल खींच रहे हैं। बैल तभी खींच पाए जब उनके ऊपर वो भूसा लादा गया,
उनके ऊपर रखा गया, ठीक है। तो कैसे हुई उनकी मस्कुलर फोर्स कैसे हुई, जब वे कॉन्टैक्ट में आए उस घास के या उस भूसे के। समझ में आया कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, जो आपके मस्कुलर फोर्स के साथ अटैच हो जाती है, कॉन्टैक्ट होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन का होता है द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस एग्जाम्पल इज फोर्स फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स होती क्या है, देखो मैं बताती हूँ कि जो फ्रिक्शन फोर्स इसमें बोली जाएगी, दो बच्चे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं या दो बच्चे जो भी है क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बैट से बॉल लगी, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होता है किसी चीज को रगड़ना, ठीक है, रगड़ के आगे निकल गई। अच्छा, फुटबॉल का एग्जाम्पल देखते हैं। फुटबॉल ग्राउंड पे खेली जा रही है, वो घूम घूम के ग्राउंड में घास के ऊपर घिसट के, यानी फ्रिक्शन बोलते हैं, उसके ऊपर खिसक के आगे गई एक बच्चे के पास, उसने भी मारा, वो आगे चली गई, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जिसमें कुछ रगड़ महसूस होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। दोनों हाथों से एक दूसरे के ऊपर रब करो तो वो हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स में ये बोला जाता है कि दोनों के ऊपर क्या हो, सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कांटेक्ट फोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। फोर्स में क्या होता है, दो चुंबक होती हैं, ठीक है, एक लोहा होता है, आयरन होता है, एक चुंबक होती है, तो आयरन को चुंबक अपनी ओर खींचती है, उसको बोलते हैं हम कौन सी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, उसको बोलेंगे हम मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब देखो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेटिक इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। जो फोर्स मैग्नेट ने लगाई है, एक्सर्ट की है एक पीस आयरन का खींचने के लिए, उसको बोलेंगे हम नॉन कांटेक्ट फोर्स। देखो मैग्नेट और आयरन के बीच में वैसे तो कोई रिलेशन था, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या बोलेंगे, नॉन, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, नॉन कांटेक्ट बोला जाएगा तब इसको, ठीक है। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक अदर इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चेंज ऑफ बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचेंज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही आपको पता लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, यानी एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक बॉडी है आपकी आयरन की, आयरन में आपको पता ही है अच्छे से पास हो जाता है, सिल्वर में अच्छे से पास हो जाता है करंट, उसको आप लकड़ी पे लगा दो, क्या वहाँ पे लकड़ी में करंट आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो इसने यही कहा है कि दोनों के बीच में कोई करंट नहीं आएगा। लेकिन अगर एक वायर को जिसके अंदर सिल्वर है दूसरे वायर से ही अटैच करो, दोनों में करंट पास हो जाएगा। पहले एक वायर में करंट था, दूसरी वायर में नहीं था, लेकिन दोनों में अब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते ही करंट हो गया, करंट पास हुआ, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। एक में करंट है दूसरे में नहीं है, दोनों को मिला दिया तो दोनों में करंट आ गया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या एक्सचेंज हुई उनके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए उसको बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। आप पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स देखो, आपने एक बॉल को ऊपर उछाला, ठीक है, आसमान की तरफ, वो वापस नीचे आपकी तरफ क्यों आती है, क्योंकि जो हमारी अर्थ होती है वो एक फोर्स लगाती है, अर्थ की फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो क्या लगाया उन्होंने, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, इसलिए वो वापस कहाँ आई, आपकी तरफ आई, ठीक है। तो आपको यही तक ग्रेविटेशनल ये फोर्स तक ही करना है। नेक्स्ट आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया फोर्स। अब अगले वीडियो में हम प्रेशर को करेंगे, ठीक है। प्रेशर नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा प्रेशर।